हाय। कुछ लोगों का पेट फूल जाता है और पेट में डिस्कम्फर्ट होता है। और जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट में पानी भरा होता है और ऐसे मरीजों में पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है। इस कंडीशन को हम असाइटिस बोलते हैं। असाइटिस का जो सबसे मेन कारण है वो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब है कि लीवर हार्ड हो गया है और लीवर के अंदर प्रेशर हाई है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल और फैटी लीवर, ये चार मेन कारण है लीवर सिरोसिस के। लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में किडनी पर भी फर्क पड़ सकता है। नॉर्मली हमारी किडनी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा सोडियम और एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के सहारे एक्सक्रीट करती है। सिरोसिस के पेशेंट्स में किडनी पूरा काम नहीं करती है। इससे हमारे शरीर में सोडियम और फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। लीवर में प्रेशर हाई होने से और एक्स्ट्रा फ्लूइड होने से लीवर के सरफेस से और इंटेस्टाइन के सरफेस से फ्लूइड लीक होता है और ये हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्लूइड पैरों में भी इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को असाइटिस एंड पीडर एडिमा बोलते हैं। पेट में फ्लूइड होने का दूसरा कारण है पेट का ट्यूबरकुलोसिस होना। हमारे पेट में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। यदि पेरिटोनियम का ट्यूबरकुलोसिस है तो पेरिटोनियम से फ्लूइड लीक हो सकता है और पेट में इकट्ठा हो सकता है। ऐसे मरीजों को कई बार बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, रात को पसीने आते हैं, भूख कम लगती है और वजन कम हो जाता है। पेट में पानी भरने का एक और कारण है पेरिटोनियम का कैंसर होना। यदि शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर है, ये पेरिटोनियम तक फैल सकता है और पेरिटोनियम के अंदर कैंसर के गांठें बन जाती हैं। इससे भी पेरिटोनियम से फ्लूइड लीक हो सकता है और पेट में इकट्ठा हो सकता है। पेट में पानी भरने का एक और कारण है हार्ट फेल होना। यदि किसी को हार्ट की दिक्कत है तो ऐसे मरीजों में शरीर में पानी ज़्यादा हो सकता है और ये पानी हमारे पैरों में, हमारे पेट में या लंग्स के चारों तरफ इकट्ठा हो सकता है। इसके अलावा किडनी की दिक्कत होने से भी पेट में पानी भर सकता है। यदि किडनी से प्रोटीन लीक हो रहे हैं, इस कंडीशन को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने से हमारे यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन निकलता है और हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। एल्ब्यूमिन एक स्पेशल प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड को बाइंड करता है। यदि ब्लड में एल्ब्यूमिन कम है तो ब्लड से फ्लूइड लीक हो जाता है और ये पैरों में, पेट में या लंग्स के चारों तरफ इकट्ठा हो सकता है। और यदि किसी को किडनी की दिक्कत है, किडनी फेल हो गई है, ऐसे लोगों को यूरिन कम बनता है और शरीर में फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है और ये फ्लूइड लंग्स के चारों तरफ, पेट में या पैरों में इकट्ठा हो सकता है। असाइटिस का अगला कारण है थायराइड की दिक्कत होना। यदि किसी के शरीर में थायराइड कम बनता है तो ऐसे मरीजों के भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है और पेट में फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। असाइटिस का एक यूनिक कारण है पेनक्रियाटिक असाइटिस। अगर किसी को क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस है तो ऐसे मरीजों की पेनक्रियास की डक्ट फूल जाती है और कई बार उस डक्ट से फ्लूइड लीक हो सकता है और ये फ्लूइड लीक होकर पेट में इकट्ठा हो सकता है। इस कंडीशन को हम पेनक्रियाटिक असाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का सबसे जो मेन कारण है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। तो अगला प्रश्न है कि हम असाइटिस को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके कारणों का कैसे पता लगाते हैं। यदि किसी का पेट फूल जाता है तो ऐसे मरीजों में हमें असाइटिस का डाउट होता है। हम मरीज को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिससे कि हम फ्लूइड को कंफर्म करते हैं। एक बार पेट में फ्लूइड को कंफर्म होने के बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट, जिसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, थायराइड फंक्शन टेस्ट और कुछ कैंसर मार्कर करवाते हैं। इसके बाद हम इको, जिसमें कि हम हार्ट का फंक्शन जानते हैं, और पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं और हम पेट के फ्लूइड को एक सुई से निकालते हैं जिसे हम पैरासेंटेसिस बोलते हैं।
फ्लूइड को हम जांच के लिए भेजते हैं। हम फ्लूइड के अंदर सेल काउंट, एल्ब्यूमिन, एडीए, साइटोलॉजी और बाकी टेस्ट करवाते हैं और इन सब के बाद हम डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। अब अगला इशू है कि हम असाइटिस को ट्रीट कैसे करते हैं। यदि मरीज को लिवर सिरोसिस से असाइटिस हुआ है, ऐसे मरीजों को हम सोल्ट कम देते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि यूरिन के रास्ते फ्लूइड और सोडियम को निकाला जा सके। यदि दवाइयों से हम फ्लूइड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे मरीजों को हम लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं और या फिर लीवर में एक स्टेंट डालते हैं जिसे हम टिप्स बोलते हैं, जिससे कि लीवर के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और असाइटिस कम हो जाता है। यदि मरीज को हार्ट की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है, ऐसे मरीजों को हम नमक कम देते हैं और पेशाब के रास्ते फ्लूइड निकालने की कोशिश करते हैं। किडनी पेशेंट्स को कई बार डायलिसिस भी करना पड़ता है। यदि मरीज को थायराइड की दिक्कत है तो हम थायराइड की दवाइयाँ रिप्लेस करते हैं। पैंक्रियाटिक असाइटिस के पेशेंट्स के अंदर असाइटिस फ्लूइड में अमाइलेज बहुत ज़्यादा होता है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ईआरसीपी करते हैं। ईआरसीपी एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है जिसमें हम पेनक्रियास की डक्ट के अंदर स्टेंट डालते हैं। पेनक्रियास की डक्ट में स्टेंट डालने के बाद पैंक्रियाटिक असाइटिस ठीक हो जाता है। तो यदि किसी को असाइटिस है तो ऐसे मरीजों को डरने की दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू।